बिहार में राजनेताओं के द्वारा भगवान को लेकर विवादित बयान देने की मानो होड़ मची है। कभी मंत्री तो कभी विधायक और अब विधान परिषद के सभापति ने ही भगवान महेश को लेकर विवादित बयान दिया है। विधान परिषद के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर पटना में एक निजी कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रसंग सुना रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान महेश यानी शंकर भगवान विध्वंसक देवता है, इसलिए उनसे पूरा समाज और देश डरता है और यही वजह है कि उनकी मूर्ति सभी जगह आपको दिखाई देगी। जबकि ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता हैं और भगवान विष्णु जगत के पालक, फिर भी उनकी मूर्ति कम जगहों पर दिखती है। दिवेश चंद्र ठाकुर ने वहां बैठे लोगों से कहा कि आप डरिए नहीं, आप लोग डरते हैं इसलिए समाज आपको आंख दिखाता है, इसलिए हम लोगों को शांत बैठने की जरूरत नहीं है। एक बात को याद रखिए, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझिए, और हम लोग कमजोर समझते हैं इसलिए समाज हम लोग को आंख दिखाता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं और उदाहरण देके बाद खत्म करूंगा। आप याद रखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम लोग हमेशा नाम लेते हैं। पूरे धरती पर सबसे कम अगर आप प्रतिमा देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे, तो ब्रह्मा की मूर्ति देखेंगे, इसलिए कि वो सृष्टि करता है। सृष्टि की रचना उन्होंने कर दी और वो जाके आप अपना आराम कर रहे हैं, चाहे कैलाश में हो, जहां आराम कर रहे हो। विष्णु जी हैं, वो संरक्षक हैं, उनसे भी कोई डरता नहीं, इसलिए कि वो संरक्षक है, वो संरक्षण करने में लगे हुए हैं, विध्वंसक नहीं है। लेकिन महेश विध्वंसक देवता है, इसीलिए उनसे डरता है पूरा जमाना, पूरा समाज, पूरा धरती, और इसीलिए भगवान महेश की मूर्ति आपको सभी जगह आपको दिखाई देगी, मंदिर दिखाई देगी। इसलिए अगर हमको उतनी शांति से बैठने की जरूरत नहीं है। और कार्यक्रम के दौरान इस बयान के बाद बाहर निकले दिवेश चंद्र ठाकुर से जब पूछा गया कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ के बारे में ऐसा क्यों बोला, तो वे अपनी बातों पर कायम रहे और सवालों के जवाब में कहा कि वे अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए ही जाने चाहते हैं और वे किसी से नहीं डरते। नहीं होती तो मैं कहता नहीं, लोग मुझे जानते हैं, मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, निर्भीक वक्ता हूँ, किसी के सामने मुझे कुछ भी कहने से कोई ये नहीं लगता। जो मेरी कन्विक्शन है, जो मेरी बातें, जिस बातों में विश्वास रखता हूँ, जिन विचारों में, निश्चित रूप से कहता हूँ। बिहार विधान परिषद के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर के भगवान शिव पर दिए गए बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने जहां दिवेश चंद्र ठाकुर के बहाने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है और तुष्टीकरण के लिए समाज में मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया है, वहीं सत्ताधारी दलों के नेता दिवेश चंद्र ठाकुर का बचाव करते हुए उनके बयान का गलत मतलब निकालने की दलील दे रहे हैं। वंशकारी देवता बताया गया है, जबकि भगवान शंकर गरीबों के देवता हैं और एक लोटा जल से वो प्रसन्न होकर गरीबों का कल्याण करते हैं। आपने भगवान शंकर को नहीं अपमानित किया है, बल्कि गरीबों का अपमान किया है, और आने वाले चुनाव में गरीब इसका आपसे बदला लेंगे और अपनी वोट की चोट से आपको धूल धूसरित करेंगे और इंडी गठबंधन का एक खाता भी बिहार में नहीं खुलेगा। ये समाज को कलंकित करने की योजना पर इनका एक प्रकार से अगला प्रयोग है। लगातार अपने भाषणों से, अपने बोली से समाज को कलंकित करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं और इनके एजेंडे पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म है, जिसको ये लगातार कमजोर करना चाहते हैं। आज जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग देवेश जी ने किया है अलग अलग देवताओं के बारे में, ये चित्रण ये बताता है कि इन लोगों की मानसिकता दूषित हो गई है। इससे तो नहीं इनकार किया जा सकता कि एक अभियान चलाकर ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश की गई है इस समाज में, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी दिखने लगा है। कमजोर कोई भी वर्ग नहीं होता, ब्राह्मण भी कमजोर नहीं है, दलित भी कमजोर नहीं है। असली चीज ये है कि अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ता कौन है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता कौन है। ब्राह्मणों को ये बात सोचनी होगी कि लड़ना तो पड़ेगा। ये तो आस्था का विषय है और भगवान पर और किसी भी देवी देवता पर कोई टिप्पणी अगर करता है तो उसका संदर्भ कुछ और रहता होगा, लेकिन हम तो ये आस्था और विश्वास का विषय है और सब लोग देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, मानते हैं। अब उनका क्या संदर्भ रहा है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, ये वो बेहतर बताएं। हमारी पार्टी, हमारे सभी नेताओं की विचारधारा सर्वधर्म समभाव की है। हम लोग कभी भी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है उसका आशय बखूबी उन्होंने बताया है। अब कोई लोग इसका अन्य मतलब निकालने में लगे हैं तो ये उनका विषय हो सकता है, हमारा नहीं। हम लोग हर किसी का सम्मान करते हैं।